नमस्कार, मैं श्रुति सिंह, स्वागत है आप सभी का इनसाइड है न्यूज के बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। जमशेदपुर झामुमो के विगत महाधिवेशन में पूर्वी सिंहभूम में 17 कमेटी मेंबर बनाया गया था। आज बिष्टुपुर के एक निजी होटल में मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में उन मेंबरों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में विधायक मंगल कालिंदी, विधायक समीर मोहंती, विधायक संजीव सरदार मौजूद रहे, साथ ही जिला के सभी मेंबर मौजूद रहे। बैठक को लेकर मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बीजेपी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ जनता को भड़काने का काम कर रही है। पूर्व में झामुमो पार्टी के महाधिवेशन में जिला में 17 मेंबर बनाया गया था। अब सभी मेंबर जिला में घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को बताने का काम करेंगे, साथ ही लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाने का काम करेंगे। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि बीजेपी राज्य की जनता को सरकार के खिलाफ भड़काने का काम कर रही है। इसे पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता को सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाएगी, जिसको लेकर आज बैठक में निर्णय लिया गया है। और जो जिम्मेवारी महाधिवेशन में इस जिला को मिला नेतृत्व करने के लिए 17 सेंट्रल कमेटी सदस्यों की टीम बना करके वह 17 समिति का टीम वर्क हम कैसे इस जिला में हम काम करेंगे और आज सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल में कैसे हम उतारेंगे, हमारे इस जिला के संगठन को कैसे मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए विभिन्न तरह का षड्यंत्र रचा करके वो गलत ढंग से प्रचार करके यहाँ के लोगों को, झारखंड के लोगों को गुमराह करने का जो काम कर रहा है, जिस पर हम लोग आज निर्णय लिया है। इस जिला को जो जिम्मेवारी मिला है 17 लोगों को एक टीम बना करके सेंट्रल कमेटी का मेंबर बना करके भेजा गया है। हम लोग टीम वर्क करके उस भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ जनता को गुमराह कर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुमराह करने का साजिश रचा रहा है, उसका विरोध में हम लोग सरकार की जो कार्य योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, जिसको धरातल में उतारा जा रहा है, उस योजना को हम जनता तक पहुंचाएंगे। इसी के लिए आज हम लोग बैठक किए थे। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में नकली नोट के कारोबार का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जब हिंदी पीढ़ी के निवासी मोहम्मद परवेज की सुधा कॉम्प्लेक्स स्थित मोबाइल दुकान पर एक किशोर ग्राहक आया और 3500 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए 500 रुपए के 7 नोट दिए। दुकानदार की नोटों की गुणवत्ता पर शक हुआ। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि सभी नोट नकली हैं और कुछ नोटों के सीरियल नंबर भी एक जैसे हैं। वही दुकानदार ने तुरंत अन्य दुकानदारों को सतर्क किया और किशोर से पूछताछ की। किशोर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसे नकली नोट उसके पिता सुभाष प्रसाद ने दिए थे और उनके पास घर में और भी नकली नोट रखे हैं। इसके बाद मोहम्मद परवेज किशोर को लेकर लोअर बाजार थाना पहुंचे और नकली नोट पुलिस को सौंप दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाने में एक मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामकुम थाना अंतर्गत कालीनगर निवासी सुभाष प्रसाद के घर पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान उनके बिछावन के नीचे से 500 रुपए के कुल 29 नकली नोट बरामद किए गए। इस प्रकार किशोर द्वारा दिए गए नोटों सहित कुल 37 नकली नोट पुलिस ने जब्त किए। इसके अतिरिक्त एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और वीवो कंपनी का एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। आरोपी सुभाष प्रसाद को मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई का नेतृत्व लोअर बाजार थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दयानंद कुमार ने किया। पुलिस का मानना है कि नकली नोटों का ये मामला किसी संगठित गिरोह से जुड़ा हो सकता है, जिसकी गहराई से जांच की जा रही है। देखिए, जो एक मोहम्मद परवेज है जिनका सुधा कॉम्प्लेक्स में दुकान है मोबाइल का, तो एक लड़का बच्चा आया और उसने एक मोबाइल खरीदा और उसका पैसा दिया। तो वो चेक कर पाया कि नोट का सीरीज एक ही नंबर का है, तो समझ में आया जाली है। तो उन्होंने थाने को सूचना दी, तो थाने ने फिर उस लड़के से पूछताछ किया और जब से घर पर पहुँचे तो उसके पिताजी के पास से और भी 29 नोट बरामद हुए। और ये नोट देखते प्रथम दृष्टया ही लग रहा है कि अभी जो है जो आदमी पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, इसका स्रोत क्या है। हालांकि अभी वे कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितना नोट है सर? कुल मिलाकर टोटल 37 नोट बरामद हुए, 37 500 के नोट।
जिसके वाटर मार्क में थोड़ा डिफरेंस है और बाकी नोट का सीरीज सब एक, बहुत सारा नंबर मैचिंग है, जबकि सीरीज अलग अलग होना चाहिए। इसी से लग रहा है कि प्रथम दृष्टया जाली नोट है, पर किस सोर्स से आया, कहाँ आया, इस पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। जरूर ये जाली नोट तो बिना गिरोह के हो ही नहीं सकता है, तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आगे और कौन लोग इस तार से जुड़े हुए हैं। ये जो नोट है वो आपको क्या लगता है झारखंड में ही छापे गए हैं या फिर कहाँ किसी अदर स्टेट से? ये अभी निष्कर्षा कहना मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के नोट का प्रिंटिंग जो है वो बड़ा एक्सपर्टाइज का काम होता है। तो अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन में सामने फैक्ट नहीं आ रहा है, ये कहना कुछ भी उचित। और सरायकेला जिला अंतर्गत कांड्रा स्थित हरीशचंद्र विद्या मंदिर स्कूल को बिल्डर द्वारा कब्जा करने को लेकर स्कूल के पूर्व छात्रों एवं कांड्रा की जनता ने स्कूल के पूर्व छात्रा सईचागढ़ के विधायक सविता महतो से स्कूल को बिल्डर के कब्जे से मुक्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व छात्र एवं कांड्रा की जनता ने विधायक को जितेंद्र मिश्रा द्वारा फर्जी तरीके से ट्रस्ट बनाकर स्कूल को कब्जा करने एवं स्कूल के पुराने दर्जनों पेड़ को काटे जाने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और स्कूल को बिल्डर से मुक्त कराने की मांग की। विधायक ने कांड्रा की जनता को आश्वस्त कराते हुए कहा कि हरीशचंद्र विद्या मंदिर स्कूल में उनके पूर्वजों समेत उन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की है और किसी गलत व्यक्ति को स्कूल और को कब्जा करने नहीं दिया जाएगा। विधायक सविता महतो ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में जिले के उपायुक्त से मिलकर स्कूल को कब्जा मुक्त करने के संबंध में जानकारी देकर कार्रवाई की मांग करेंगी। उन्होंने कहा कि स्कूल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा और पूर्व छात्रों एवं कांड्रा की जनता के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। जो वहाँ पर हरिश्चंद्र विद्या मंदिर जो स्कूल है, मैं वहाँ की छात्र भी रही हूँ और हम अभी ईचागढ़ की विधायक हूँ और वहाँ से पूरा जनता आए हैं और वो स्कूल जो है कोई गलत तरीके से उसको अपना कब्जे में करने के लिए जो ये भाषणी परिवार के शुरू से हम लोग वहाँ पर हमारे 3-4 पीढ़ी वहाँ पर पढ़े हुए हैं। हम लोग भाषणी साहब का ही स्कूल जानते थे और अभी कोई गलत कोई बिल्डर क्या मिश्रा बोल के वहाँ पर कुछ गलत मंशन से लेके वहाँ घुसे हैं या क्या करने के लिए और उस स्कूल को अपना नाम करने के लिए, उसी के विषय में लेके यहाँ पर हमारे आज घर पहुँचे हैं आवास पे। तो जिसका भाषणी साहब का पूरा स्कूल उनका कागज पत्र पूरा एक ये में है, तो कोई भी इसको गलत ये से नहीं ले सकेंगे। अगर इस तरह के हैं तो हम लोग पूरा कांड्रावासी के साथ साथ हम लोग भी खड़े हैं इस तरह की कि इस स्कूल को गलत के हाथों में ना। वहीं सरायकेला में केंद्र सरकार के 11 वर्षों के कार्यकाल में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के विषय पर भाजपा द्वारा प्रदर्शनी एवं प्रेस वार्ता का आयोजन आदित्यपुर अटल पार्क में किया गया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि 2014 में पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार रहे हैं। उन्होंने कई कड़े फैसले लिए और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की लोकतांत्रिक यात्रा पिछले 11 वर्षों में एक स्वर्णिम युग के रूप में दर्ज हो चुकी है। ये वो कालखंड है जब देश ने युग पुरुष के कुशल, दूरदर्शी और जनसमर्पित नेतृत्व में विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता की नई गाथा लिखी है। सरकार की नीतियां आज 140 करोड़ भारतीयों के जीवन को न सिर्फ आसान बना रही है, बल्कि उन्हें नए अवसर, नई उम्मीदें और नया आत्मविश्वास भी दे रही है। भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये देश अब चुनौतियों से पीछे नहीं हटता, बल्कि उन्हें अवसर में बदलता है। पिछले 11 साल से इस देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि 2014 के पहले का भारत और 2025 का भारत, इसकी तुलना करिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत शक्तिशाली बना है, स्वाभिमानी बना है और हम कह सकते हैं कि भारत समृद्धशाली भी बना है। आज इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात विचार करने का यही है कि जब कभी युद्ध होता है तो युद्ध में देश के कई देशों का हम लोगों ने देखा है वो उसकी अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है। आज युद्ध हुआ और युद्ध के बीच में ही हम 5वें से
चौथा देश बन गया अर्थव्यवस्था के मामले में। ये हमारी उपलब्धि है कि हम इस देश के अंदर 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं, एक एक व्यक्ति की चिंता करते हैं और सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर हम काम करते हैं। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा विभिन्न आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां बता रही है। इसी क्रम में भाजपा जमशेदपुर महानगर एवं पूर्वी सिंहभूम जिला के तत्वाधान में साक्षी से जिला भाजपा कार्यालय में सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर एवं शक्तिशाली भारत तथा विकास के साथ विरासत को समर्पित केंद्र सरकार के 11 वर्षों की उपलब्धि पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। इस प्रदर्शनी में मोदी सरकार के पहले, दूसरे एवं तीसरे कार्यकाल की आरंभिक नीतियों और प्रमुख उपलब्धियों को आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विदेश नीति में बदलाव, आत्मनिर्भर भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, किसानों के हित में किए गए कार्यों और वैश्विक मंचों पर भारत की नई भूमिका को विस्तार से प्रदर्शित किया गया है। और ग्रामीण जिलाध्यक्ष चंडी जी भी हैं और उनके सभी टीमों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। क्योंकि बाकी बातों तो मैं प्रेस से मिलने वाला हूं, वहीं पर बात करूं। सिर्फ मैं इतना ही यहाँ आप सब लोगों से भी आह्वान करता हूं कि आपने देख रहे होंगे 11 वर्षों जो मोदी सरकार के कार्यकाल का जो पूरा हो रहा है, उस 11 वर्षों की उपलब्धि को संक्षिप्त में इसमें से सब कुछ बताया गया। तो आते जाते थोड़ा रुक करके भी लोग देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो ये समझ पाएंगे 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या काम किया, किस प्रकार से काम किया, चाहे वो सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, चाहे गरीब कल्याण का क्षेत्र। यानी देश के विकास में कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ, और काम भी उस गति से हुआ है जिस गति की सामान्यतया कोई उम्मीद नहीं कर सकते। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जमशेदपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। बिष्टुपुर स्थित चैंबर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि बीते 11 वर्ष देश के लिए परिवर्तनकारी रहा है, जिनमें सुरक्षा, विकास, सुशासन और गरीब कल्याण के 4 स्तंभों पर केंद्र सरकार ने मजबूती से काम किया है। बीते 11 वर्षों में भारत ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक मंच पर उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक मोर्चे पर भारत 2014 में 11वीं अर्थव्यवस्था से आज विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने निवेश और नवाचार को बढ़ावा दिया। डीबीटी के जरिए 34 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुंची, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया, जबकि जल जीवन मिशन से 11.82 करोड़ ग्रामीण घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केंद्र सरकार का महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर रहा, जिसमें 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिलाओं को दिए गए और उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी 28% बढ़ी। इसके साथ ही महिलाओं के लिए ऐतिहासिक 33% आरक्षण का निर्णय लिया गया। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता के अंत में कहा कि केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताती हैं कि देश सही नेतृत्व के साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। झारखंड में भी बदलाव की जरूरत है ताकि राज्य की जनता को भी वास्तविक विकास और सुशासन का लाभ मिल सके। तो विकास के मामले में आज दुनिया का 4था बड़ा आर्थिक ताकत दुनिया में भारत बन गया। तो इसलिए ये सहज नहीं है कि जहाँ पर पूरे 50 वर्षों में अगर हम $2 ट्रिलियन के बीच ही हम लेफ्ट राइट करते रहे, लेकिन मोदी शासन में इन 11 वर्षों में आज 4 ट्रिलियन से अधिक हम इकोनॉमिक्स भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पहुंच गई। देश को इन्होंने एक अच्छा विश्वास देशवासियों में और दुनिया के लोगों में भी जगा है
और तब भारत ये प्रगति कर रहा है। दूसरा जो विषय होता है वो सुशासन की, यानी सुशासन मतलब करप्शन फ्री गवर्नमेंट भी, यानी जितनी भ्रष्टाचार की सिर्फ चर्चाएं होती थी, विकास की चर्चाएं नहीं होती थी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने तो उन्होंने कहा दिया साफ साफ कि भाई ना हम खाएंगे ना हम लोगों को खाने देंगे। फिर जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस कार्यालय तिलक पुस्तकालय बिष्टपुर में अहमदाबाद यात्री विमान के हादसे में मृतकों को जिला कांग्रेस ने श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के दौरान एयर इंडिया के यात्री विमान का हृदय विदारक दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण भारी संख्या में भारतीय यात्रीगण, ब्रिटेन के यात्रीगण, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात एयर इंडिया के पायलट स्टाफ एवं विमान टकराने वाले बिल्डिंग में रहने वाले लोग तथा विमान में सवार चिकित्सकों की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर गहरा दुख प्रकट किया। वहीं जिला अध्यक्ष ने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस दुखद घटना में मृत लोगों के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। इस घटना पर जिला कांग्रेस कमेटी गहरा शोक व्यक्त करती है। मृतकों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल एक घटना घटी जो शहर और राज्य से बड़ी पूरे देश के लिए एक दुखद घटना है। पूरा विश्व इस पर दुखित है, भारतवासी ही नहीं विश्व के लोग, चूंकि इसमें करीब 55 लोग दूसरे देशों के लिए। तो हम लोगों ने आज सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दिया है। यहाँ श्रद्धांजलि सभा थी और एक बार आपके माध्यम से भी उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा उनको अपने धाम में स्थान दे, उनके परिवारों को इस विकट दुख की स्थिति को सहने की शक्ति दें। हम सभी कांग्रेस जनों की संवेदना उनके परिवार के साथ है और हम सभी लोग इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। अपने स्तर पर हम सभी से जो कुछ हो सकेगा हम लोग जरूर उस परिवार के लिए करने का प्रयास करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में 15 से 30 जून तक धरती आबा जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से पीवीटीजी एवं अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों को तक केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अभियान को लेकर संग्रहालय परिसर से जागरूकता रथ को सांसद जमशेदपुर विद्युत वरण महतो, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव ब्रिजनंदन प्रसाद, उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने हस्ताक्षर अभियान में भाग लेकर धरती आबा जन भागीदारी अभियान को सफल संचालन एवं जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने का संदेश दिया। परियोजना निदेशक ITDA दीपांकर चौधरी ने कहा कि जिले भर के जनजातीय बहुल गांव-गांव में शिविर को लेकर जागरूकता हेतु जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इस दौरान लगभग 275 शिविरों का आयोजन ग्राम स्तर पर किया जाना है। उन्होंने ग्रामीण जनता से अपील की है कि वे इन शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर योजनाओं का लाभ उठाएं। आदिवासी गौरव दिवस के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी उसकी जन्म दिवस को मनाने का उन्होंने शुरुआत की। उसी में खड़े हुए खास करके जनजातीय समुदाय विकास की गति को और तेज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा विभिन्न योजना के माध्यम से उस क्षेत्र को डेवलप करने की आवश्यकता है। उसी का एक कड़ी में जॉइंट सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स के वो आए हुए हैं और इस काम की शुरुआत की है। सब जगह जाकर क्या चीज़ का कमी है, कहीं पानी का कमी है, कहीं रोड कनेक्टिविटी, कहीं स्कूल का कमी है, ये सारी चीज़ जो है इससे आकलन करके देख के उसको सूचीबद्ध करेंगे और जहाँ काम एकदम नहीं हुआ उस जगह में भी विकास का किरण तेजी से लाने का प्रयास है, उसका शुरुआत।
और सरायकेला जिला आयुष विभाग द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जिले में 57 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। हाल ही में जिला आयुष विभाग द्वारा इस संबंध में प्रतिभागियों का शैक्षणिक अनुभव एवं कौशल की जांच की गई थी, जिसके आधार पर जिले में कुल 57 योग प्रशिक्षकों के नाम जारी करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है। आज जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बताया कि शैक्षणिक जाँच अनुभव एवं कौशल के आधार पर जिले में 57 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। 17 जून तक सभी योग प्रशिक्षक अपने संबंधित क्षेत्र में योगदान देंगे, जिसके तहत अपने क्षेत्र के आयुष आरोग्य मंदिर में योगदान देने का निर्णय लिया गया है। सभी योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दी गई है। जमशेदपुर आसू पार्टी की जिला समिति द्वारा यातायात पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ व्यापक जन अभियान चलाते हुए हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को सौंपा गया। 2 महीने से अधिक समय से शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन जांच के नाम पर आम लोगों के साथ की जा रही कथित जबरदस्ती और उत्पीड़न के विरोध में यह अभियान चलाया गया। आसू पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने इस मौके पर कहा कि झारखंड सरकार बेलगाम हो चुकी है और पुलिस प्रशासन खासकर यातायात पुलिस को आम जनता को परेशान करने की खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली अब अपराधियों से भी बदतर होती जा रही है, जिससे आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से आम जनता की भावनाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने हस्ताक्षर कर यातायात पुलिस की मनमानी पर आपत्ति दर्ज कराई। ज्ञापन में कुछ घटनाओं का उल्लेख भी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार एक दंपति को इलाज के लिए अस्पताल जाते समय पुलिस ने रोका। वहीं एक अन्य घटना में एक बच्ची अपनी परीक्षा से वंचित रह गई। पूर्व मंत्री रामचंद्र सहिस ने यातायात पुलिस की कार्यशैली की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ये समस्या अब सिर्फ जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य में लोगों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो पार्टी को मजबूरन जनहित में उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। आज आसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के नेतृत्व में इस शहर में ट्रैफिक पुलिस के कार्यशैली सुधारने हेतु एक हस्ताक्षर अभियान कई दिनों से चल रहा था और आज वही हस्ताक्षर युक्त आवेदन को उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के माध्यम से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को आज हम लोग भेजेंगे। हमारा हस्ताक्षर अभियान इसलिए चला था, इसलिए हम लोग चलाए थे क्योंकि इस शहर में हेलमेट जांच, कागजात जांच के नाम पर यहाँ के आम लोगों के साथ जिस प्रकार आचरण होते आया है, ट्रैफिक पुलिस ने बर्बरता के साथ उनको मारना, उसको पीटना, उसको डराना, ये नियम विरोध आचरण है और आजसू पार्टी इसका विरोध करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।